इस आँख में कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, इस आँख में कौन कौन सा बीमारी हो सकता है। तो कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, वो बीमारी का नाम क्या है। एक का नाम रतौंधी, एक का नाम क्या है आपका रतौंधी, एक का नाम क्या है आपका रतौंधी, एक का नाम रतौंधी, एक का नाम मोतियाबिंद, एक का नाम भेंगापन, एक का नाम ग्लूकोमा, एक का नाम क्या है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, एक का नाम ग्लूकोमा, एक का नाम ट्रेकोमा, एक का नाम ग्लूकोमा। यानी कि बहुत सारी बीमारी होते हैं आँख में। आप 5 जान गए ना, बहुत बड़ी बात। पहला वाला रतौंधी बीमारी, उसके बाद मोतियाबिंद बीमारी होता है, उसके बाद भेंगापन, और उसके बाद ग्लूकोमा, उसके बाद ट्रेकोमा। जल्दी बताइए कौन कौन सा। एक का नाम रतौंधी, एक का नाम मोतियाबिंद और एक का नाम भेंगापन, और उसके बाद ग्लूकोमा, उसके बाद ट्रेकोमा। एकदम सरल। पहला वाला क्या था, रतौंधी। ये ना विटामिन ए की कमी से आँख का कमज़ोर होना, विटामिन ए की कमी से क्या होना, आँख का कमज़ोर हो जाना, इसको बोलते हैं रतौंधी बीमारी। इसमें क्या होता है बोलेगा तो रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कम हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी रात में दिखाई नहीं देता। अब तुम बोलोगे सर हमको तो रात में दिखाई ही नहीं देता, वो तो ट्यूबलाइट जलाते हैं। अरे मेरे बाप, अंधेला में भी देखते हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पूरा बकरी तरफ भी ट्यूबलाइट लगाए हो, वो तो बकरी डहान काजा दिखते ऐसे लगते ऐसे नहीं बोलते हो, तो अंधेला में भी तो थोड़ा बहुत देखते हो ना, वो भी दिखना क्या हो जाएगा, बंद। तो रात में अगर दिखना बंद हो जाए तो समझ जाना आपको कौन सा बीमारी हुआ है, आपका रतौंधी। अब किसके कमी से होता है बोलेगा विटामिन ए। और विटामिन ए तुमको किस में मिलता है सबसे ज़्यादा, मछली। समझ आ रहा है सर, मछली, मछली ज़्यादा इसका है ना। याद करो बचपने में तुम लोग स्कूलों में एक लाल कलर का एक बॉल जैसा एक कैप्सूल खिलाया जाता था, उसमें मछली का रसा रहता था भाई, वहाँ विटामिन ए रहता था उसमें। क्लियर है आपका। विटामिन ए तुम सब खाए हो, और यहाँ दुनिया भर का बात बोलोगे तो बच्चे को क्यों दिया जाता था, क्योंकि पढ़ाई के दौरान आँख में रोशनी कम ना हो। क्लियर है आपका। बहुत सारी है उसका कारण, लेकिन इसको समझाने का तरीका है। तो मैं कहाँ पे था, जल्दी बताइए। आपका रतौंधी कौन किसके कमी से होता है, आपका विटामिन ए। और क्या होता है इसमें बोलेगा, रात में दिखना कम होता है, हाँ बंद हो जाता है, कम होता है। उसका दूसरा बीमारी क्या था, मोतियाबिंद। ये जो मोतियाबिंद होता है ना सर, ये मोतियाबिंद बीमारी जो है आँख के किस भाग में होता है बोलेगा तो लेंस में होता है। ये जो लेंस वाइट वाला दिख रहा है ना, इसमें होता है। ये ट्रांसपेरेंसी होता है, वाइट नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन यही क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, इसमें सफ़ेद हो जाता है। वो किसका, आपका मोतियाबिंद। मतलब एक प्रकार से कहा जाए आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व वगैरह नहीं पहुंच पा रहा है, तो लेंस में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और क्या हो जाता है उसमें वाइटनेस आ जाता है। और जब वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे रेटिना तक जाएगा, कोई भी चित्र फोटो कैसे रेटिना तक जाएगा। तो लेंस से आंख देखना तुम्हारा क्या हो जाता है, मोतियाबिंद में कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तब इस दौरान क्या करते हैं, आपका मोतियाबिंद का क्या करते हैं। मोतियाबिंद का ऐसे बहुत सारे कारण है, शुगर उगर का बढ़ जाना, दवाई बहुत सारा खा लेना, ये सब वजह से रिएक्शन से आपका तुम्हारा लेंस क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, और दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कई लोगों का बंद हो जाता है, दिखता नहीं है। तो कभी भी देखना है पुतली बीच में वाइटनेस आ जाता है, तो क्या बोलते हैं लोग, तेरे को मोतियाबिंद हो गया। क्लियर है। तो मोतियाबिंद होने का मेन कारण क्या है, लेंस का वाइटनेस हो जाना। आज पहले तो तकनीक में क्या पूरा काटते थे इसको, अब एक ऐसा हाई लेवल टेक्नोलॉजी आगे कि सुई जैसा ऐसा सुई करते हैं, छोटा सा छेद पीपल को, और वहाँ से पूरा जितना भी रहता है वाइटनेस उसको इंजेक्शन से खींच देते हैं आपका, और वहाँ पे कृत्रिम लेंस लगा देते हैं। कृत्रिम लेंस मतलब वो भी फोल्डिंग सिस्टम, वो लेंस ना फोल्डर रहता है कागज जैसा, उसको ले जाते हैं, डाल देते हैं, फिर वो फैल जाता है। उसके बाद पहले वाले से क्लीन दिखता है। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल आँख है, और हम लोग जो प्लास्टिक का बनाते हैं वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्लियरिटी रहता है ना भाई। देखो आपका हड्डी एक बार टूट गया, और हड्डी टूट गया तो उसमें लगा दिए रॉड, तो जो रॉड लगा देते हैं वो हड्डी से ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए उस हड्डी को निकालो मत। 30 साल के बाद अगर हाथ पैर टूटता है और उसमें रॉड लगा रहता है तो उसको निकालना नहीं चाहिए। और 30 साल के पहले अगर है, बचपन में अगर हड्डी टूट गया तो वो रॉड तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे का हड्डी बढ़ेगा ही नहीं, वो बचपने में ही तो छोटा रह जाएगा। क्लियर है आपका। तो जिसका हड्डी बढ़ना बंद हो गया है और पैर टूट जाता, कोई भी जगह टूट गया, फ्रैक्चर हो गया और राड लगा रहता है, तो उस राड को निकालिएगा मत, वो लगे रहने देना, क्योंकि वो आपके हड्डी से ज़्यादा मजबूत है। कौन, आपका राड काहे का बना रहता है, आपका टाइटेनियम का जी। तो टाइटेनियम का बनता है, जब चीता जलाओगे ना तो हड्डी जल जाती है और वो टाइटेनियम का राड निकलेगा, इतना मजबूत है। तो ऐसी टाइप का डुप्लीकेट कृत्रिम लेंस लगाने से आँख की रोशनी और तेज हो जाता है, क्योंकि अभी हमारा क्या खाने पीने में बिगड़ जाने के कारण क्या हो रहा है, वो और कमज़ोर होते जा रहा है। और प्लास्टिक में क्या असर पड़ेगा, वो आपका लेंस परमानेंट रहेगा। आगे समझ में जी। हाँ, भले अगर यदि वो खराब होगा नया फिर प्लास्टिक लगा लो, फिर प्लास्टिक लगा लो, फिर लगा लो, ऐसे अपने आँख के दिनचर्या को बढ़ाते रहो। अब बोलोगे सर बार बार डालेंगे, तो अपनी स्कूटी पे और हीरो होंडा में तुम लोग का पेट्रोल नहीं लाते रोज, कि एक बार डालाते हो जीवन भर फ्री। तो ऐसी सब चीज़ हो गए आज के डेट में। शरीर को भी आए दिन आप चेंज करते रहो तब जियोगे, और आशे में रहोगे तो मर जाओगे आप। चलें आगे। इस प्रकार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका। इसके बाद क्या था तुम्हारा, आपका भेंगापन। भेंगापन में ना जो नस होती पीछे ऑप्टिकल नस, उसका ना दिशाहीन हो जाना, यानी वो ऑप्टिकल नस जो है ढंग से काम न करना, आधा टेढ़ा हो जाना, समय पे काम नहीं कर पाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भेंगापन। इसके संतुलन
ऑप्टिकल नस के संतुलन के बिगड़ जाने से क्या बीमारी होता है? भेंगापन। भेंगापन में क्या होता है? एक आंख सीधा रहता है, एक उधर को देखता है, कई बार आंख ऐसे देखता है, कोई आंख आहा ढान देखते, कोई वो ढान देखते, एला कटे भेंगापन। आ रहा है समझ में जी? इसको किसी बच्चे को अगर एक आंख इधर देख रहा है और एक सीधा देख रहा है, बोल दे ना ढेरवास कह के, वो भड़क जाए। अरे भाई ढेरवाल ढेरवा नहीं कबे, खोरवाल खोरवा नहीं कबे, तो चली कैसे हमारे छत्तीसगढ़िया मन के बात है। लेकिन इसमें नाराज होने वाली बात क्या है नहीं। बड़े स्टार वाले लोग क्या बोलते हैं आपका दिव्यांग, तो वो भी मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन आज गांव में जाकर देखो, ए बेटा दिव्यांग, ऐसे कहाँ बोलते हैं? अरे लंगड़ू, ऐसे बोलते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा को ही आप पकड़ेंगे तो आंख जो है आढ़ा टेढ़ा हो गया, कैसे कनवा टाइप दिखते, कैसे ढेरवा टाइप दिखते, से बोला तो ना, वही वाली बीमारी को क्या बोलते हैं आपका? भेंगापन। ये तीसरा बीमारी था, इसके अंदर और जाने की जरूरत नहीं है। आंख का दिशा एक सीध ना हो गया, आढ़ा टेढ़ा हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं आपका? भेंगापन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी होती है खतरनाक, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। ये जो ग्लूकोमा होता है ना सर, ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्टिकल नस, रेटिना के पीछे पाया जाता है। और ये नस अगर यदि सूख गया, आपका ये जो ऑप्टिकल नस अगर यदि सूख गया, तो आपको कौन सी बीमारी होगा? ग्लूकोमा। और हमेशा के लिए आपकी रोशनी क्या हो सकती है? जा सकती है। इसको आम बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? फलाना फलानी है अंधरी हो गएगा, जीवन भरवा ओकर बताते हैं आँखी के नसा सूख गए। तो आँखी का नस कहाँ सूखता है बोलेगा? ऑप्टिकल नस। यानी ऑप्टिकल नस सूख गया मतलब आपको पर्याप्त मात्रा में कोई भी चीज़, आपका पोषक तत्व या तुम्हारा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आपकी आँख की रोशनी हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको कभी बोलेगा कि अगर यदि नस सूख गया है करके, तो समझ जाना उसको दुनिया में कोई इलाज नहीं है, उसको दोबारा दूसरा नस लगा के रोशनी को लाया नहीं जा सकता। इसलिए जिनका बोल दिया है डॉक्टर कि आपके आंख का नस सूख गया है, वो हमेशा जीवन भर अंधा बन के रहता है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? कभी भी आंख अगर यदि कमजोरी जैसा लगे या कम दिखे, तो तत्काल अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ और दिखाओ, सर मेरा आंख को थोड़ा चेक करके बता दो। और वो बोलता है कि नस में थोड़ा सा वो लग रहा है प्रॉब्लम, तो वो गोली दवाई दे देगा, जिससे तुम्हारा आंख क्या है फिर से रिदम में आ जाएगा वो। तो इसलिए कभी भी अगर आंख कमजोर लगे तो उसको मजाक में मत लीजिए, उसको निरंतर आप चेक कराते रहिए। इससे क्या होगा? आप कभी उस नस को सूखने नहीं देंगे और आपकी रोशनी बनी रहेगी। तो ध्यान रखना, ग्लूकोमा क्या होता है बोलेगा? तो ऑप्टिकल नस के सूख जाने के लिए हमेशा के लिए आंख की रोशनी खत्म हो जाना, बंद हो जाना को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा बोलते हैं। उसके बाद क्या था आपका तुम्हारा? ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा भी एक बीमारी होती है, इसको तुम लोग गाँव में सलोनी के नाम से जानते हो। गाँव के आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोला जाता है? सलोनी। ये ना आंख के पलक में होती है। कहाँ होती है आपका? आंख के पलक में। और इसी में अगर यदि कभी ये प्रश्न पूछ दे, शरीर के अंग में सबसे कोमल टिश्यू, कोमल आपका चमड़ी कौन सा होता है बोलेगा? पलक का। और सबसे ज्यादा हार्ड चमड़ी कौन होता है बोलेगा? तो ये सफेद वाला भाग, हथेली का सामने, यानी हाथ का हथेली, और पैर का क्या बोलेंगे उसको? तलवा। तो हाँ, पैर का तलवा वाला भाग, सफेद वाला भाग, और ये हाथ का क्या है? हथेली। ये जो व्हाइट दिख रहा है हाथ और पैर का, ये सबसे कौन सा? हार्ड टिश्यू होता है, मतलब ये कठोर त्वचा होता है। और सबसे मुलायम त्वचा कौन सा होता है बोलेगा? आपका पलक। तो पलक में ना क्या बीमारी होती है? सलोनी। इसी को हम लोग सरकारी भाषा में क्या बोलते हैं? आपका ट्रेकोमा बोलते हैं। और ये किससे होता है बोलेगा? तो वायरस से होता है। वायरस यानी अगर यदि जो बच्चे के आंख में वो बीमारी है, ऐसा मधुमक्खी के छत्ता जैसा बन जाता, देखेंगे आप यहाँ पे, बहुत बेकार टाइप लगता था बचपने में, याद करो, और उसके संपर्क में आओगे तो वो बीमारी तुम्हारे में भी हो जाता था। तो देखना गांव में क्या होता था, जिसको सलोनी होता था, स्कूल मत जाबे तो कबर स्कूल आगे सरे तो बीमारी मोर में आ जाए। तो वो बिल्कुल बच्चे लोग सही जानते थे, क्योंकि ये क्या है? वायरस है और संक्रमण है, और ये संक्रमण एक दूसरे में क्या होता है? फैलता है। तो एक बीमारी आपका ट्रेकोमा, जो एक से दूसरे में जा सकता है वायरस होने के कारण। अब ये आंख के किस भाग में होता है बोलेगा? तो आंख में नहीं होता, ये आंख में नहीं होता, आंख के पलक में होता है, त्वचा में होता है, सबसे मुलायम त्वचा में होता है। इसको छत्तीसगढ़ी में हम लोग सलोनी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आंख में 5 स्पेशल बीमारी आप जान गए। नंबर पहले वाला रटौंधी था, उसके बाद मोतियाबिंद था, उसके बाद आपका भेंगापन, और उसके बाद ग्लूकोमा, और उसके बाद ट्रेकोमा। इस प्रकार आंख की इतनी बीमारी आपको जाननी मोटा मोटा चाहिए। आपका आंख समाप्त हो गई।